हाय एवरीवन। अपनी विश को इमेजिन करना ज़्यादा पावरफुल होता है या फिर उसे बार बार बोलना ज़्यादा पावरफुल होता है। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन दोनों ही मैनिफेस्टेशन में यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन कौन आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और हम कब विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और कब अफर्मेशन दे सकते हैं। तो बेसिकली विजुअलाइजेशन क्या है? जब हम किसी विश को या फिर अपनी डिज़ायर, जो भी मैनिफेस्टेशन है, उसको हम विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, उसका 3D इमेज बनाते हैं अपने माइंड में, उसको फील करते हैं अपने गोल्स को। तो वो सारी चीज़ें हम विजुलाइजेशन में करते हैं। और अफर्मेशन क्या होता है? हम अपनी गोल्स से रिलेटेड, अपनी विश से रिलेटेड पॉजिटिव स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। अब हमें विजुलाइज कब करना चाहिए? विजुलाइजेशन हमारा गोल पर फोकस होता है। इसको हमें सुबह उठते ही 5 मिनट हमें विजुलाइज करना चाहिए, और रात में सोने से ठीक पहले विजुलाइजेशन करना बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रात में सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के साथ ही अपनी विश को 5 मिनट 10 मिनट विजुलाइज करें। ठीक है। और अफर्मेशन आप दिन में किसी भी टाइम आप अफर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, चाहे आप कोई काम कर रहे हो तो अफर्मेशन दे सकते हैं, कहीं जा रहे हो तब अफर्मेशन दे सकते हैं, मिरर में देख करके अफर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कभी भी कर सकते हैं। अब अ, इसमें लोग मिस्टेक क्या करते हैं? विजुलाइजेशन में सिर्फ हमें किसी भी इमेज को सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उसके हर एक छोटे छोटे डिटेल्स को फील करना होता है। ठीक है, जैसे अगर आपका विश है कि मुझे जॉब हो जाए, तो हमें सिर्फ वो जॉब को विजुलाइज नहीं करना है, बल्कि हमें ये विजुलाइज करना है कि जब हम उस जॉब में होंगे तब हमारे उस टाइम की फीलिंग्स क्या होगी, हमारे उस टाइम के एक्शंस क्या होंगे, हमारे आसपास के लोग हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहे होंगे। तो वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी डिटेल्स को भी हमें विजुलाइज करना होता है। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन हमेशा शांत जगह पर करना चाहिए। सोने से ठीक पहले करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब हम सुबह उठते हैं उस वक्त भी हमारा माइंड बिल्कुल रिफ़्रेश होता है, उस टाइम भी हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। और अफर्मेशन में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कोई भी अफर्मेशन बना लेते हैं। तो हमें ऐसी अफर्मेशंस नहीं देने हैं जिन पर हमें खुद ही डाउट होता है, या फिर जो हमें रियलिस्टिक नहीं लगता है। ठीक है, तो अफर्मेशंस हमेशा ऐसे चुनने चाहिए जो आपसे अच्छे से कनेक्ट हो पाए। ऐसा नहीं कि आप बोल तो रहे हैं बट आपको वो चीज़ बनाया बनाया हुआ बस नकली जैसा लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हम उस चीज़ को रट रहे हैं, बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पावरफुल स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें आपकी फीलिंग्स भी जुड़ जाए अच्छे से। तो वैसा अफर्मेशंस आपको रेडी करना है। अब हम इन दोनों को कंबाइन कैसे कर सकते हैं ताकि हमें फास्ट रिजल्ट मिल जाए? तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप 4 से 5 अफर्मेशन, आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग, आपको अपने विश से रिलेटेड 5 से 6 अफर्मेशंस सॉलिड रेडी कर लेने हैं। ठीक है। अब अ, जब आप रात में सोने जाते हैं उससे पहले आपको 5 से 6 अफर्मेशन जो आपने रेडी किए हैं उसको आपको बोलना है अच्छे से, दिल से, पूरा फीलिंग के साथ उसको बोलना है। ठीक है, और उसके जस्ट बाद आपको सेम चीज़ें विजुलाइज करना है। ठीक है, जैसे अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रही हैं तो आपको 5 6 अफर्मेशन सॉलिड बना लेना है। ठीक है, कि मेरा पार्टनर मेरे साथ है, आई एम ऑलरेडी मैरिड, इस तरह से आपको 5 6 अफर्मेशन बना लेना है। और फिर आपको सेम चीज़ विजुलाइज भी करना है उसके जस्ट बाद। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। पहले आपको अफर्मेशंस बोलना है, या फिर अगर आप एग्ज़ाम वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप अफर्मेशन दे सकते हैं कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। ठीक है, मेरे फैमिली में लोग बहुत खुश हैं। और फिर सेम थिंग्स को आपको विजुलाइज भी करना है। ठीक है, तब ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और अफर्मेशंस आप जनरली कब दे सकते हैं? जब आपको अपनी विश पर थोड़ा बहुत डाउट होने लगता है। ठीक है, या फिर आपके अंदर थोड़ी सी कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है कि पता नहीं ये होगा या नहीं, पता नहीं किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर
ये लगता है काम नहीं कर रहा है, पता नहीं मेरा विश कब मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, जब जैसे आपके मन में डाउट आते हैं या कुछ नेगेटिविटी आती है, ठीक है, आपका जो बिलीफ होता है वो थोड़ा डगमगाने लगता है, तब आपको अफर्मेशंस कंटिन्यू देना है। ठीक है, जब तक आपका माइंड रिफ्रेश ना हो जाए, जब तक आपका माइंड इसको पॉजिटिव में ना चेंज हो, तब तक आपको अफर्मेशंस देते रहना है। तो अफर्मेशंस का यूज़ बिल्कुल इसी के लिए होता है, ताकि हमारी जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो कम हो पाए और हम खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर पाएँ, हमारा माइंडसेट एक जैसा रहे, हमारा फोकस ना बिगड़े। ठीक है, अफर्मेशंस का यही यूज़ होता है। और विजुलाइजेशन, जिससे हम अपने गोल्स को क्लियरली इमेजिन करते हैं, फीलिंग्स के साथ अपने गोल्स को देखते हैं सामने में। ठीक है, वो होता है विजुलाइजेशन। तो आप दोनों को कंबाइन करके कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोशिश करें आप पहले 5 से 6 बार अफर्मेशंस बोल दें और उसके बाद सेम थिंग्स को विजुलाइज भी करें। ठीक है, और किसी भी टेक्निक्स के बाद यूनिवर्स को थैंक यू बोलना ना भूलें, कि जैसे यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर को सुन लिया है और आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप भी दोनों चीज़ों को ट्राई करें और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए। तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।